औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, कुरान मजीद में आज जो है ना वो पारा नंबर 9 में सूरह अनफाल शुरू करते हैं। अल्लाह अनफाल का मतलब होता है ये जो है ना मालो दौलत, माल गनीमत। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि माल गनीमत का पूछते हैं, कहो कि ये अल्लाह और रसूल का है। अल्लाह से डरो, सुलह करो, अल्लाह के हुक्म पर चलो अगर मोमन हो। ईमान उनका जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो डर जाए, और जब कलाम पढ़ा जाए तो ईमान में इजाफ़ा हो और तवक्कल बढ़े। नमाज पढ़ें, खर्च करें, वो सच्चे ईमान वाले हैं। रब पास उनको दर्जात हैं, माफ़ी है, इज़्ज़त की रोज़ी है। जब रब ने एक नेक काम को तुझे घर से निकाला, ईमान वालों की एक जमात खुश न थी, झगड़ते थे आपसे कि जैसे मौत के मुंह में चले जाएंगे। अल्लाह ने वादा दिया था कि एक जमात मिल जाए दो में से, आप चाहते मिले जिसमें नुमाइश ना हो। और अल्लाह अपने कलाम को सच्चा करता है, काफिरों को पिछाड़ना चाहता था ताकि सच झूठ वादे हो, अगरचे गुनहगारों को बुरा लगे। और फरियाद पर मदद का वादा दिया, 1000 जंगी फरिश्तों का वादा दिया। चैन पकड़ने को अल्लाह ने खुशखबरी दी। वही अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है, उसी से मदद मांगो। आसमान से पानी बरसाया, नजासत दूर करने को तुमको ऊँग दी और साबित कदमी मिल गई। अल्लाह ने वादा दिया कि फरिश्तों को कि मुसलमानों के दिल साबित करो, मैं काफिरों के दिल में दहशत डाल दूंगा। गर्दनों पर मारो, पूर मारो, इसलिए कि मुखालफत की उन्होंने अल्लाह और रसूल की। जो मुखालफत करे तो अल्लाह की मार सख्त है। चखो अजाब, आगे दोज़ख भी अजाब है। ईमान वालों, मैदान जंग में पीठ न दिखाओ। अगर लड़ाई के हुनर के अलावा कोई पीठ फेरे तो अल्लाह का गज़ब है और दोज़ख में जाए, बुरी जगह पे। तुमने नहीं हमने मारा, मिट्टी तुमने नहीं हमने फेंकी। अहले ईमान पर एहसान है, वो सुनता है, जानता है। उसके बाद अल्लाह काफिरों की तदबीरें सुस्त करेगा। तुम चाहो तो सुलह कर लो, अगर सुलह न करो तो तुम्हारा फ़ायदा है। अगर जहाज़ से फिरोगे तो तादाद काम ना आएगी, अल्लाह मोमिनों के साथ है। अहले ईमान, अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो और सुनकर फिर ऐसे ना हो कि कुछ लोगों की तरह कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। बेअकल, गूंगे, बहरे, बुरे जानवरों की तरह हैं। अगर भलाई होती तो उनमें तो अल्लाह उनको सुनाता, अगर नसीहत करो तो उल्टे भागते हैं मुंह फेर कर। अहले ईमान, जिस काम में रसूल बुलाए अगर जहाद के लिए तो हुक्म मानो, इसी में भला है। जान लो कि दिल अल्लाह के कब्ज़े में है और उसी के पास जाना है। फसाद से बचो, जालिम चुन कर पकड़े जाएंगे, अल्लाह का अज़ाब शदीद है। याद करो, तुम तादाद में कम और डरते थे, उसने जगह दी और ज़ोर दिया तुम लोगों को कि तुम लोग शुक्र करो। अल्लाह और रसूल से अपनी नज़रें ना चुराओ, ना आपस में। जान लो, माल और औलाद फितना है और अल्लाह पास बड़ा सवाब है। अगर अल्लाह से डरते रहोगे तो फैसला फरमाएगा, गुनाह माफ़ फरमाएगा, उसका फजल बड़ा है। काफिरों ने फरेब बनाया कि तुझे पकड़ें, मार दें या निकाल दें, तो खुदा ने भी एक तरतीब बनाई और खुदा की चाल सबसे बेहतर है। आयतें सुनकर कहते हैं कि सुन चुके हैं, ये पुरानी बातें हैं, या कहते हैं अगर ये सच्चा दीन है तो ऐ अल्लाह हम पर आसमान से पत्थर बरसा या अजाब दे। अल्लाह हरगिज़ अजाब ना करता अगर तू उनमें जो है ना होता। तू उनमें अगर ना होता तो फिर अल्लाह ताला उन पे अजाब करता। जब तक ये बख्शिश के तालब रहेंगे अजाब नहीं आएगा, वरना अजाब की वजह नहीं कि मस्जिद हराम से रोकते बिला वजह इख्तियार वाले मुत्तकी हैं, अक्सर बेखबर हैं। नमाज में काबे के पास वो सीटियाँ तालियाँ बजाते, अब अजाब और बदला देखो कुफर का।
کافر اللہ کی راہ سے روکنے کو مال خرچ کرتے ہیں، آخر پچھتائیں گے، مغلوب ہوں گے، دوزخ کو ہانکے جائیں گے، پاکوں سے جدا کر دیا جائے گا، ناپاک ایک دوسرے پر رکھ کر ڈھیر ہوں گے، پھر دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وہی نقصان والے ہیں۔ کہو کافروں سے جو ہوا تو ہو چکا، اگر باز نہ آئیں گے تو پہلوں کی طرح جہاد کی راہ ہے، اللہ کا حکم قائم ہونے تک لڑتے رہو، باز آ جائیں تو اللہ دیکھتا ہے، اگر نہ مانے تو جان لو اللہ تمہارا حمایتی ہے، بہترین حمایتی اور بہترین مددگار۔ بہت شکریہ جی، باقی پھر سنائیں گے۔